अधिकतर सभी भाष्यकारों ने शरीर का दृष्टांत लिया, लेकिन मैं यदि शरीर का दृष्टांत लूंगा तो आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि सीधी पगड़ी बन जाएगी ना। मैं ये पुष्प का दृष्टांत लेता हूं। ये एक पुष्प है, ये असत है। याद रखना, असत भी है। असत का अर्थ नहीं है ऐसा नहीं, असत भी है। लेकिन इसका क्या था, कल ये पुष्प नहीं था, आज सुबह पौधे के ऊपर खिला था, आज सुबह खिला, कल होगा भी नहीं, अब कुछ चंद घंटों में मुरझा जाएगा ये। तो ये असत है, इसका आदि भी है, इसका अंत भी है, इसलिए असत है। अब आप कहोगे लेकिन अभी तो है ना। हाँ, लेकिन अभी जिसको हम कहते हैं है, वो भी प्रतिक्षण वो मुरझाने की दिशा में जा रहा है। इसकी है वाली कोई स्थिति है ही नहीं। इट्स लाइक अ फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी की तरह है। नदी बहती है, नदी जा रही है, नदी है नहीं, जाती है। हेरेक्लिटस नाम का एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ। बात ऐसी है कि वो व्यक्ति ग्रीस का था और बड़ा बुद्धिमान रहा होगा, जिज्ञासु रहा होगा। उस समय वो भारत में आया अध्ययन के लिए। भारत पूरे विश्व का बौद्धिक केंद्र था, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एपिसेंटर भारत था। विश्व भर से किसी को भी जीवन की श्रेष्ठता को समझना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, तो उन्हें भारत ही आना पड़ता था। ये व्यक्ति आया, उसका नाम क्या था कि कोई नहीं जानता, क्योंकि वो आया एक ग्रीक व्यक्ति के रूप में, लेकिन भारत में ऋषियों के, संतों के, विद्वानों के सानिध्य में रहा। विविध विद्यापीठों में, तपोवनों में उसने अध्ययन किया। और उसने अपना नाम रखा हरे कृष्ण। जब लौटा ग्रीस में तो यहां से तो हरे कृष्ण बन के गया था वो, लेकिन ग्रीक लोग हरे कृष्ण बोल नहीं सके, याद नहीं रख सके, तो हरे कृष्ण का ग्रीक भाषा में हो गया हेरेक्लिटस। बहुत बड़ा विचारक है हेरेक्लिटस। उसका बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में आप 2 बार पैर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि नदी बह रही है प्रतिक्षण। अब जब नदी में स्नान करने जाता हो तो जिस नदी में आपके पैर का तलवा जा रहा है और घुटना जा रहा है, वो नदी अलग है। कितना पानी निकल गया, तो तलवा कोई एक पैर में, एक नदी में गया, घुटना दूसरे में जाता है, कमर कोई तीसरी नदी में जाता है, छाती वाली जो जहां जाती है वो नदी अलग है, और डुबकी जो आप लगाते हैं वो कोई 5वीं ही नदी है। फिर भी आप बाहर आके क्या कहोगे, मेरे दादाजी ने जिस गंगा में स्नान किया था ना, मैंने भी वहीं पर स्नान। अरे दादाजी के जाने के बाद गंगा कितनी बह गई, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर बह गया। लेकिन आप कहोगे दादाजी ने भी यहीं पर स्नान किया था, मैंने भी यहीं पर किया। तो ये सातत्य कौन सा है? ये प्रवाह सातत्य है। बह रही है नदी, तो जा रही है,
लेकिन हम कहोगे वही नदी, वही नहीं। इससे संसार भी प्रतिक्षण जा रहा है। गच्छति इति जगत, संसरति इति संसार। सैंड क्लॉक है ना वो, रेत प्रतिक्षण गिर रही है। तो है तो कुछ नहीं, सब जा रहा है। जो असत है वो कभी रह नहीं सकता। जो जा रहा है उसको मानना कि वो रुके और उसमें अपने सुख की अपेक्षा बांधे रखना, यही बेईमानी है, यही अज्ञान है। और जो दुख भी जा रहा है उसमें दुखी हो जाना, करे दुख है, दुख जा रहा है नहीं, जा रहा है। न सुख में सुखी रहो, न दुख में दुखी हो। ना सतो विद्यते भावो, सत का जैसे असत का कभी अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। उभयोरपि दृष्टोन्तः तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी जो है 11वें श्लोक में जिसको पंडित कहा था, फिर 13वें और 15वें श्लोक में जिसको धीर कहा, उसी को यहां 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। तत्वदर्शी ने अंत देखा है, और अंत देखा है इसलिए वो उससे विचलित नहीं होता है। वेदांत की ये बात है ना, स्वामी रामसुखदास जी गीता के ऊपर बड़े मूर्धन्य विद्वान और बड़े सात्विक संत, उनका ये अभिप्राय रहा कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये 16 अक्षरों में पूरे वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, शास्त्रों का निष्कर्ष इसमें आ गया। इतनी बात व्यक्ति यदि समझ ले, और इसको एकदम सरल भाषा में यदि मैं कह दूं, जो नहीं है वो कभी रह नहीं सकता, जो झूठ है, जो असत्य है, जो अस्थिर है, जो नाशवंत है, जो परिवर्तनशील है, वो कभी रह नहीं सकता, वो जाएगा। और जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, वो कहीं जा नहीं सकता। सृष्टि के इस सिद्धांत के ऊपर यदि श्रद्धा स्थिर हो जाए, सारे शास्त्र यही तो कहते हैं, तो पूरा निष्कर्ष ये है। हमारी गलती ये होती है कि हम जो नाशवंत है, जो गलत है, जो टेम्पररी है, शास्त्र जिसे कहता है वो है ही, जो परिवर्तनशील है, उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और जो असल में है उसको छोड़ देते हैं। संबंध जब टूटता है ना तो व्यक्ति क्या करता है पता है? जो अपना है, जिसके साथ प्रेम किया जाता है और प्रेम किया है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देता है। और जो नाशवंत है, अब इसके पास से पैसे कितने मिलेंगे, इसके पास से प्रॉपर्टी कितनी मिलेगी, नाशवंत संपत्ति के लिए अविनाशी प्रेम के अनुभव देने वाले व्यक्ति को छोड़ देता है। ये मूर्खता है, ये अज्ञान है।
और संसार में लोग यही टेम्पररी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, और जो परमानेंट है, जो इटर्नल है, उसकी ओर तो दृष्टि है ही नहीं। गीता के प्रवचन में आना था, 3 दिन बड़ा आनंद आया, लेकिन चौथे दिन नहीं आ पाए। क्यों? वो ब्रदर इन लॉ की बेटी का ब्याह था ना, रिसेप्शन में जाना पड़ा। हम नहीं भी जाएंगे तो वो रिसेप्शन हो जाएगा। आप में से कोई गए होंगे या जाना चाहते होंगे, टोपी मत पहनना, और पहननी होगी तो मैं कर भी क्या सकता हूं, और मैंने ये कह भी दिया, अब आप भी क्या कर सकते हो। मैं एक चॉइसेस की बात करता हूं। कदम कदम पर यदि हम सोचें, हम किसको पकड़ने के लिए क्या छोड़ रहे हैं, और क्या पकड़ने के लिए किसे छोड़ रहे हैं। क्या वस्तुवाचक, किसे व्यक्तिवाचक। क्या पाने के लिए किसे छोड़ रहे हैं। ये जो सौदा हम कर रहे हैं, क्या हम सही हैं? एक एक निर्णय के वक्त यदि व्यक्ति ये सोचता जाए, धीरम, तत्वदर्शी, पंडिता, 3 शब्द भगवान ने दिए, यदि यह चिंतन करे कि मैं ये जो कर रहा हूं इससे क्या प्राप्त होगा, और ये प्राप्त करने के लिए मैं क्या छोड़ रहा हूं। देखिए, जीवन की एक मर्यादा है, समय की मर्यादा है, शक्ति की मर्यादा है, रिसोर्सेस की मर्यादा है। दिन में 24 ही घंटे हैं। शाम के 4 के 7 का समय मतलब 4 के 7 का ही होता है, इसमें फिर फर्क नहीं पड़ेगा। और 4 के 7 के समय में आप कुछ एक ही बात कर सकते हो। यदि गीता के प्रवचन में आओगे तो बाजार में नहीं रहोगे, यदि बाजार में रहोगे तो रिसेप्शन में नहीं जा पाओगे, यदि रिसेप्शन में जाओगे तो किसी स्वजन से मिलने नहीं जा पाओगे। कुछ तो सिलेक्ट करना होगा ना। लाइफ इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइसेस, वन आफ्टर द अदर, वी हैव टू चूज। और ये जो चॉइसेस हमने की, वो कौन सी की? क्या हमने सत्य के लिए चॉइस की है या असत के लिए चॉइस की है? प्रयत्न तो दोनों में लगेगा। ऐसा मत समझना कि असत के लिए पुरुषार्थ करोगे तो प्रयत्न, मेहनत नहीं पड़ेगी, समय नहीं जाए। उसके लिए भी समय तो देना ही पड़ता है। પરપોટો પકડવા માટે દોડવું તો પડે છે। पानी के ऊपर जो बबल आता है, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो फू करके एक व्यक्ति निकालता है और 5-10 बच्चे करके दौड़ते हैं। उसके लिए भी कोशिश तो करनी पड़ती है, लेकिन पकड़ते क्या है? बबल पकड़ सकते हैं, पकड़ने गए कि फूट गया। कोशिश तो की। प्रत्येक चरण पर, एवरी स्टेप यदि हम सोचें, और प्रिय स्वजनों, ये बहुत आप सीरियस मत हो जाना। आपको लगेगा हाँ, ऐसा करेंगे तो फिर जीवन में कुछ होगा ही नहीं। ऐसा करने पर जीवन में जो भी होगा वो सार्थक होगा, महत्वपूर्ण होगा। एक एक कदम जो लेंगे वो ठोस कदम होंगे। It's a state of awareness। और ये हमारे चॉइसेस ही हमारे जीवन का लेवल कौन सा है वो तय करते। प्रत्येक स्तर पर, अरे आप कपड़े खरीदने जाओ, वहां भी चॉइस है आपके सामने, क्या पहनना है।
કાબર ચિત્રું એ ત્યાં વેચાતું હોય અને પ્લેન વ્હાઈટ પણ વેચાતું હોય, પણ એ કાબર ચિત્રું પહેરો તો કાબર ચિત્રા જેવા લાગો. चॉइस तो है ना. और एलिगेंट पहनो तो एलिगेंट लगो. क्या चॉइस है? आप अपने रिसोर्सेस, अपना समय, अपनी शक्ति कहां पर लगाना चाहते? अरे 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करनी हो ना तो व्यक्ति 5 लोगों से पूछता है, यहां करें, इधर डालें, ये करें, और एक ½ % ब्याज ज्यादा मिलेगा तो उधर दौड़ता है, इधर रिटर्न ज्यादा मिलेगा. 5-15 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इतना चिंतन करते हो, पूरा जीवन कहां लग रहा है उसका कभी चिंतन किया? सत के पीछे लग रहा है या असत के पीछे लग रहा है? और याद रखना, असत के पीछे मेहनत पड़ेगी, पुरुषार्थ जाएगा, समय जाएगा, संपत्ति जाएगी, सब कुछ जाएगा, और असत खुद भी चला जाएगा, वो रहेगा तो नहीं. सत के पीछे जो लगाया वो हुतंच दत्तंच सदैव तिष्ठति. कर्ण कहता है, कितना सुंदर प्रसंग है महाभारत में. पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अंतिम चरण उसका, हुतंच दत्तंच सदैव तिष्ठति. महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया है. इंद्रदेव को पता है अर्जुन इंद्र का पुत्र है. इंद्र की उपासना से कुंता को अर्जुन की प्राप्ति हुई है. इंद्रदेव को पता है अर्जुन को मार यदि कोई सकता है तो केवल कर्ण मार सकता है, और अर्जुन के लिए कर्ण को मारना मुश्किल इसलिए होगा कि सूर्य पुत्र है कर्ण, और सूर्य नारायण ने कर्ण को कवच और कुंडल दिए हैं. ये कवच से कर्ण की रक्षा होती है. अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हो, वो विजयी हो, इसलिए इंद्र ने एक योजना बनाई, ब्राह्मण का रूप लेकर के कर्ण के द्वार पर पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए. और कर्ण दानेश्वरी था, जो भी आए, जो भी मांगे, कर्ण ने कभी किसी से ना नहीं कही. इंद्र जब ब्राह्मण बन के आ रहे थे, सूर्य नारायण को पता चल गया, सूर्य भी अपने पुत्र से स्नेह करते हैं. सूर्य नारायण ने जाकर कर्ण को चेतावनी दे दी, कर्ण आज एक ब्राह्मण तेरे द्वार पर आएगा, भिक्षा मांगने के लिए पहले वचन पे कहेगा कि तुम दोगे मुझे, हां मत करना. क्यों? वो इंद्र होगा, ब्राह्मण के रूप में आएंगे इंद्र, और तेरे कवच कुंडल मांगेंगे. कर्ण ने कहा सूर्य नारायण से, कैसे मैं ना कहूं? मेरी प्रतिष्ठा है दानेश्वरी के रूप में, और आप कहते हो कवच और कुंडल जाने से मेरी शक्ति चली जाएगी, और शक्ति कम होने की वजह से मेरे प्राण चले जाएंगे. वो तो ऐसे भी जाने हैं. इस संसार में सब कुछ चला जाता है. 3 बातें उसने कर्ण ने कही है, धन चला जाता है, रूप चला जाता है, अरे उम्र होने पर विद्या भी चली जाती है, स्मृति थोड़ी नष्ट होने लगती है. तो याद देखो, ये श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा है. प्रामाणिकता से कबूल करो ना, उसमें छुपाऊं क्यों? मैं नहीं आ रहा है याद. लेकिन अंतिम चरण में श्री कर्ण कहता है, हुतंच दत्तंच सदैव तिष्ठति. तने कहूं तुम शोधवानो, वो मिला था मेरे पास, लिखा है लेकिन याद नहीं रहा. यज्ञ में जिसकी आहुति दी है, इसका अर्थ
यज्ञ, मैंने पहले भी कहा, भगवान कृष्ण का यज्ञ का अर्थ केवल स्वाहा स्वाहा नहीं, टू शेयर। जो सुख मेरे पास आया है वो जब किसी के साथ शेयर किया है, और दत्तम, दान, हुतंच दत्तंच सदैव तिष्ठति, वो हमेशा रहता है, वो कभी जाता नहीं है। सत वो है, उसके लिए प्रयत्न करें हम। 17वां श्लोक। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान श्री कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, ये न, जिसके द्वारा इदम सर्वम ततम, इदम सर्वम जो व्याप्त है, ये जो भी कुछ है जिसके द्वारा व्याप्त है वो अविनाशी है, उसको अविनाशी मान, तद्विद्धि। और विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्जुन, इस अव्यय का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। न कर्तुम अर्हति, किसी का भी सामर्थ्य नहीं है ये। आगे के श्लोक में जो सत और असत की बात कही है, इसी के लिए इस श्लोक में तू पद आया है। अविनाशी तू, वो, ये अव्यय जो है। तत्विद्धि, उसको समझ, वही जो सत्य है उसको, वो अविनाशी है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ। अब उस जो कहा गया, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वो परोक्ष भाव बताता है। उसको समझ। एक होता है तत् और दूसरा होता है इदम। ये जो सामने है, प्रत्यक्ष है, तत् परोक्ष है। संसार के लोग यही गलती करते हैं, जो असत है उसको वो सामने दिखाई पड़ता है। वो तो संसार सामने दिखाई पड़ता है, द वर्ल्ड विच इज फ्लीटिंग, द वर्ल्ड विच इज एवर चेंजिंग, उसको इदम कहते हैं, क्योंकि सामने दिखाई पड़ता है, आंखों से दिखाई पड़ता है, कान से सुनाई पड़ता है, त्वग इंद्रिय से स्पर्श करते हैं, उसका पांचों इंद्रियों से उसका नाप ले सकते हैं। और जो असल में ये सारे असत को व्याप्त करके इदम सर्वम ततम, उसको हम परोक्ष समझते हैं। हाँ, वो तो भगवान कहीं होंगे ना, बाद में मिलेंगे ना। असल में वो इदम है, क्योंकि सूत्रे मणिगणा इव, सभी में है रहा हुआ, उसको समझ। भगवद गीता का अध्ययन करोगे मेरे प्रिय स्वजनों तो ऐसे तो बहुत छोटा ग्रंथ है, 700 श्लोक ही है, 18 अध्याय ही है। ये न सर्वमिदं ततम, ये चरण पूरे 8 अक्षर का भगवद गीता में 3 बार आया है। पहली बार ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, ये न सर्वमिदं ततम। दूसरी बार 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
ये न सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा ये पूरा विश्व व्याप्त है, और यस्यन्तस्थानि भूतानि, जीव मात्र जिसके अंदर रहे हैं, ऐसे उस परम तत्व को, उस पुरुषस्य परः, वो परः पुरुष को, वो परम पुरुष को, हे पार्थ, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, अनन्य भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इन सर्वमिदं ततम 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। और अंत में भगवत गीता के उपसंहार में 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में फिर से यही बात, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिसके द्वारा, जिसमें से ये जीव मात्र की प्रवृत्ति होती है, और ये न सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा ये संपूर्ण व्याप्त है, उसको कैसे पूजा करें? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। ये 46वें श्लोक के आगे के जो श्लोक हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के कर्म बताए हैं। ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या है, और कहा कि जो जो अपना कर्म है उस कर्म से स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। भगवान की पूजा की सामग्री कौन सी है? अबील, गुलाल नहीं, तो अपने कर्म। वर्क इज वर्शिप। जीवन में जो भी कर्म करो, जो भी आश्रम व्यवस्था के अनुसार, संजोग के अनुसार जो भी कर्म आपके सामने उपस्थित है, वो कर्म से उस परम तत्व की उपासना करो जिसके द्वारा ये सारा व्याप्त है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, और ये करने से ही सिद्धिं विन्दति मानवः, उसी से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। तो 3 बार एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ये चरण, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक और 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। ये न सर्वमिदं ततम, ये तीनों बार किस अर्थ में आया? आत्मा और परमात्मा के रूप में आया। यहां पर आत्मा के रूप में आया, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा ये सर्वव्याप्त है उसको तू अविनाशी समझ। आत्मा, जीवात्मा के रूप में आया, आत्मा के रूप में आया। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में परमात्मा के रूप में आया। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया येन सर्वमिदं ततम स पुरुष परः पुरुष। एक और चरण कह दूं, यदि आपके पास आप विद्यार्थी बनकर आए हैं और पूरी गीता लेकर आए हैं, तो केवल श्रोता बन के आए हैं तो कैडिला परिवार की भगवत गीता का दूसरा अध्याय आपके हाथ में होगा, 9वें अध्याय में। लेकिन वहां पर भगवान ने कहा मया ततमिदं सर्वम। 3 बार प्रभु ने कहा ये न सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा मया ततमिदं सर्वम, मेरे द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि आत्मा ही परमात्मा है, और वही परमात्मा पूर्णावतार लेकर के उस परम अवतारी पुरुष के रूप में, पूर्ण परब्रह्म के स्वरूप में श्री कृष्ण बनकर अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये उपदेश दे रहे हैं कि ये दोनों में भिन्नता नहीं है। ये न ततम, ये न सर्वमिदं ततम और मया ततमिदं सर्वम, वो एक ही है, अलग नहीं है।
अविनाशी है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। 18वां श्लोक। अंतवन्त इमे देहा अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत तस्माद् युध्यस्व भारत। अर्जुन, इमे देहा अंतवन्तः, ये जो सारे देह हैं ना, सारे शरीर हैं, वे सब अंतवंत हैं। तू ये सोचता है कि भीष्म द्रोण को तू मारेगा? अर्जुन, तू नहीं मारेगा तो भी ये मरने वाले हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में से, कैडिला में से कोई दवाई बाहर निकलती है, आपने दवा बनाई है ना, ओके, तो कोई दवा बाहर निकलती है, उसमें 2 डेट लगती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट। आप सब कैडिला को जानते हो। थोड़ा ब्रांडिंग कर लेना भाई। दवाई के ऊपर 2 डेट्स लगती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। ठीक इसी तरह से ये एक मॉडल भगवान की फैक्ट्री में से बाहर पड़ता है, उसके ऊपर भी 2 डेट लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और मतलब ये गुलाब की। कई लोगों को चिंता हो जाती है, क्या ये सुना दे, हम तो उसको भूलना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट यदि भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन एक्सपायरी डेट तो स्पष्ट दिखनी चाहिए। कभी किसी दवाई वाले के पास आप दवाई लेने गए मेडिकल शॉप में और उसमें एक्सपायरी डेट नहीं दिखती हो तो अरे भाई ये नहीं बदल के दे, इसमें जरा एक्सपायरी डेट पता नहीं चलती है कौन सी है, वो तो ध्यान में रहनी चाहिए। उसके ऊपर मेडिकल शॉप वाले ने कुछ डिस्काउंट का वो कूपन या कुछ स्टिकर लगा दिया, नहीं नहीं, एक्सपायरी डेट स्पष्ट दिखनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं दिखेगी चलेगा, एक्सपायरी डेट दिखनी चाहिए। यह संसार में भी ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग डेट याद नहीं रखोगे तो चलेगा, एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना। और यह गलती जो हम कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग डेट को ही पकड़ के बैठे हैं। बस उसी के मौज मनाए जा रही है, केक कटे जा रहे हैं, मोमबत्तियां बुझाई जा रही हैं, नाचना गा। क्यों भाई? उसको भूल जाओगे चलेगा, एक्सपायरी डेट को याद रखना, उसमें बुद्धिमानी है। और वो है ये शब्द जो भगवान ने कहा, अंतवंत इमे देहा, प्लूरल है, इमे, ये सर्वे, देहा, अंतवंत, ये शब्द भी मजे का है शब्द। जिसके पास धन हो उसको हम क्या कहते हैं? धनवंत। नाम है ना सब हमारे गुजराती और हिंदी भाषा में, धनवंत है मतलब उसका धन, उसके पास बहुत धन है, निश्चित बात है वो। जिसके पास यश हो उसको हम क्या कहते हैं? यशवंत। जिसके पास बल हो उसको हम क्या कहते हैं? बलवंत। जैसे जिसके पास निश्चित रूप से धन है वो धनवंत है, जिसके पास निश्चित रूप से बल है वो बलवंत है, जिसके समाज में निश्चित रूप से यश है वो यशवंत है। बलवंत, धनवंत, यशवंत हम बने या न बने, लेकिन जन्म लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से हम अंतवंत हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं अंतवंत इमे दे। तो हम सभी का नाम धनवंत हो, बलवंत हो, यशवंत हो कि ना हो, अंतवंत तो है। अब ऐसा लिखना चाहिए, अंतवंत भूपेंद्र भाई पंड्या का प्रवचन। अरे तुम्हारा नाम लखो तो हसू नहीं आवे पछी। इसकी तैयारी ऐसे हम लिखते हैं ना, विवाह की पत्रिका में लिखना जाए अंतवंत फुगटलाल की पुत्री का ब्याह अंतवंत कचरालाल के बेटे के साथ। मैं कि वहां हमने चिरंजीवी सौभाग्यकांक्षिणी, कौन है चिरंजीवी? लिखते सबके पीछे, बना कोई चिरंजीवी? वो जो 7 बन गए अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवी, और 8वें मार्कंडेय ऋषि। बाकी के सबके आगे तो यही लिखना चाहिए अंतवंत, क्योंकि वो है हम। अंतवंत इमे देहा, ये सारे जो देह हैं वो अंतवंत हैं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो अविनाशी। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, जो शरीरी है, देह अंतवंत है, लेकिन जो देही है उसके अंदर रहने वाला जो वो कैसा है? अनाशी, अनाशी ना, उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है, अप्रमेय है। अप्रमेय का अर्थ उसका प्रमाण नहीं दिया जाता। ये आज के युग में जरा, आज का युग कैसा है, सबको प्रमाण चाहिए। नहीं, आप जो कहते हो ना हमको प्रूफ दो, हमारी बुद्धि में उतरना चाहिए। अभी तेरी बुद्धि कितनी, प्रमाण दो, नहीं मिलेगा प्रमाण। और प्रमाण नहीं है इसलिए वो तत्व नहीं है, ऐसा मत मानना। अप्रमेय है। और शास्त्र जो कहता है कि जो अप्रमेय हो, इसका प्रमाण, अच्छा ये भी मैं कह दूं, हाँ प्रमाण नहीं है, नहीं है इसका अर्थ है इसमें कोई प्रूफ नहीं है, नहीं प्रूफ है, लेकिन आप जिस माध्यम से प्रमाण मांगते हो उस माध्यम का प्रमाण प्रूफ नहीं है। हम कौन से माध्यम से मांगते हैं? हमारे मन में, यानी हमारे विचारों में बैठना चाहिए, हमारी बुद्धि में बैठना चाहिए। ये मन और बुद्धि से पकड़े जाए ऐसा प्रमाण इसका नहीं है। तो जिस लेवल पर, जिस साधनों से आप प्रमाण मांगते हो वो साधन का प्रमाण नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए कहूं, हवा है, नहीं हमें प्रमाण दो। कौन सा प्रमाण? हवा जो बह रही है ना, आपके चमड़ी को स्पर्श होती है, शीतल स्पर्श होता है, वो हवा। नहीं नहीं नहीं, हम तो दिखने वाला प्रमाण, हवा का फोटो निकाल के दो। कैमरा में जो फोटो दिखाई पड़े हम उसी को मानेंगे। अब आपने ये आग्रह रखा कि हवा का फोटो लाके दो, आ सकता है, प्रमाण है, लेकिन अलग प्रमाण है। वो अलग प्रमाण क्या है? बहती हुई हवा आपके स्पर्श करेगी, आपको शीतलता का अनुभव होगा, आप कह सकते हो हवा है। फोटो में प्रमाण नहीं मिल सकता, लेकिन आप पकड़ के बैठे। ऐसे प्रमेय क्या है? प्रमेय का अर्थ जो मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से पकड़ में आए उसको कहते हैं प्रमेय। प्रमेय नाप सको, मेजर कर सको, वो लेवल का नहीं मिलेगा। तो जिस साधन से आप प्रमाण मांग रहे हो उस साधन की मर्यादा है। जिसका प्रमाण मांगते हो उसकी मर्यादा नहीं। हवा की मर्यादा नहीं है, कैमरे की मर्यादा है कि कैमरा हवा का फोटो नहीं ले सकता। और यदि आपको प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो आपका साधन बदलो। दूसरा, साधन की संवेदनशीलता बनाओ। चमड़ी है लेकिन उसके ऊपर एनेस्थेशिया का इंजेक्शन लगा दिया, अब हवा का अनुभव होगा? नहीं होगा। चमड़ी के ऊपर पूरा कवर कर दिया
बड़े बड़े मोटे कोट, अब हवा का अनुभव होगा? नहीं होगा। तो वो जो तत्व है उसका जिससे प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण का साधन आपके पास होना चाहिए, उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, तब मिलेगा प्रमाण। आज के युग में क्या हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना एज ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एक्चुअली इट इज एन एज ऑफ इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। बौद्धिक उद्दंडता का युग है। व्यक्ति क्या कहता है, मेरी समझ में आना। भाई तेरी समझ की मर्यादा हो सकती है, वो मेरी समझ में नहीं आया इसलिए। कोई यहां पर आकर के ग्रीक कवि, ग्रीक पोएट, उसकी अच्छी से अच्छी कविता का पठन करे और हम में से किसी को ग्रीक ना आती हो तो हम क्या कहेंगे? बोर करे, बेचारा अच्छी कविता पढ़ रहा है। यही कविता यदि वो ग्रीस में पढ़ता तो तालियां बजती, सम्मान मिलता उसको, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता उसको, और हम उसको टाइम बिगाड़ रहा है। अब वो ग्रीक कविता को हमारी समझ में नहीं आए इसलिए वो व्यर्थ हो गया आदमी, बेकार हो गया वो आदमी? नहीं, उसकी तो क्षमता है, लेकिन उसकी क्षमता को समझने की हमारे पास क्षमता नहीं। अब एक अपरिचित भाषा में यदि कुछ बात कही गई हो, वो हम नहीं समझ सकते हमारी बुद्धि से, तो परम तत्व को समझने का हम ये उद्दंडता हम कैसे बताते हैं? और हम नेगेट भी कर सकते हैं, हमारी समझ में नहीं आता इसलिए भगवान नहीं है। ये बौद्धिक उद्दंडता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब प्रमाण नहीं मिलता हमें तो श्रद्धा रखनी चाहिए। किसके पर श्रद्धा रखें? शास्त्र प्रमाण, आप्त प्रमाण। वेदांत ने कहा शास्त्र पर श्रद्धा रखो। आप्त इसका अर्थ माता पिता, सदगुरु, ज्ञानी संत, उनके पर श्रद्धा कि ये हमारे वेल विशर हैं, ये मेरे अच्छे के लिए बता रहे हैं, मेरा भला हो इसके लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं, उनके ऊपर श्रद्धा रखो। क्या होगा? श्रद्धा जब रखेंगे और उस मार्ग पर चलेंगे तो धीरे धीरे अभी जिसका आपको प्रमाण नहीं मिलता है उसका अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा, और ये अनुभव ही प्रमाण है। और जब अनुभव हो गया उसके बाद आरंभ की जो बोरोड श्रद्धा थी उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह अभी आपकी अनुभूति हो गई, इसलिए वो बात इतनी दृढ़ हो जाएगी कि कोई और भी आपके ऊपर श्रद्धा रख सकता है। पहले आपने किसी के ऊपर श्रद्धा रखी और आपकी अनुभूति इतनी दृढ़ हो जाएगी कि अब और लोग आपके ऊपर श्रद्धा रख सकते हैं। शिष्य जब गुरु के पास जाता है ना तो केवल श्रद्धा लेकर जाता है। वो मेरे गुरुदेव हैं, जो मुझे कहेंगे वो सही होगा मेरे लिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल गुरु के पास रह करके अध्ययन करता है, और शुरुआत में केवल श्रद्धा के बल पर उसने स्वीकारा था, लेकिन वो सारे सत्य अब उसका अनुभव बनने लगे। तो क्या हुआ? अब शिष्य भी गुरु के समान हो गया, और वो जब संसार में जाएगा तो और कई लोगों का गुरु बन सकेगा, क्योंकि अब लोग उसके ऊपर श्रद्धा रखने लगेंगे। लेकिन शुरुआत में ही यदि ये शिष्य ने श्रद्धा न रखी होती तो, नहीं गुरुदेव आप कहते हो लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं उतरता है, नहीं मुझे तो प्रमाण चाहिए, नहीं आई डोंट एग्री। अब वो अन्यों के शिष्य, अन्यों की श्रद्धा का आधार बन सकता है, क्योंकि वो खुद खाली रह गया। तो जिस
सत्यों का। कई बातें ऐसी हैं संसार में जिनका अनुभव न हो, जिनका प्रमाण न मिले, तो श्रद्धा रखनी पड़ती है। और श्रद्धा से अनुभव की ओर यात्रा होती है। अनुभूति होने के बाद दृढ़ता आती है, जो दृढ़ता अन्यों के लिए श्रद्धा बनती है। एक छोटा, ये बात ऐसे तो स्पष्ट हो गई है, आप सब सुज्ञ श्रोता हैं, बहुत बड़े समझदार श्रोता है, फिर भी एक सांसारिक दृष्टांत देकर के इस बात को समापन करके अगले श्लोक की ओर चलें। आजकल के समय में जो संघर्ष हो रहा है, माता पिता को बच्चे जब जवान हो रहे हैं, संतान पुत्र हो पुत्री हो कोई भी, ब्याह करना एक बहुत बड़ी टेंशन का बात समय बन गया। 22, 23, 24 साल की उम्र हो तो माता पिता सोचते हैं कि अब इस दिशा में निर्णय कुछ लो बेटा तुम। नो, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। 28, 30, 32 साल हो जाए फिर भी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। क्यों? प्रपोजल आते हैं, दिखाते हैं, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आई विल बी हैप्पी। ये श्रद्धा नहीं है। क्यों? वे बुद्धि से सोचते हैं। युवती सोचती है युवक कैसा है, युवक सोचता है ये युवती कैसी है। बुद्धि से जब आप इमोशन के बारे में सोचते हो, नहीं सोच सकोगे कभी, आपकी बुद्धि आपको सहकार नहीं देगी। क्योंकि बुद्धि का तो कर्तव्य है डाउट करना, बुद्धि का कर्तव्य है चैलेंज करना। बुद्धि से भला कोई प्रेम में पड़ सकता है? बुद्धि है, बुद्धि तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरह है, वो हर एक को डाउट करेगी। पुराने समय में क्या था, बड़े बुजुर्ग तय करते थे, हमारे बेटे के लिए तुम्हारी कन्या। विवाह के पंडाल में ही एक दूसरे के साथ देखते थे, वो पर्दा जब हट जाए ना, अंतःपट, तब पता चलता था आपना वाला आ। कौन देखने जाता था, किसने पसंद किया, अरे अपनी बुद्धि कहां थी उसमें, बिल्कुल नहीं। लेकिन बड़ों की बुद्धि, वो क्या था, श्रद्धा थी। मेरे चाचा जी ढूंढ के लाए हैं ना, अच्छा ही होगा। मेरे मामा पसंद करके लाए हैं ना, अच्छा ही होगा। ये रिश्ता मेरी बुआ की ओर से आए ना, ओ आई लव माई बुआ, बुआ तो कितनी अच्छी है, वो तो अच्छा ही बताएगी ना। पूरा जीवन निकल जाता था। समस्या होती होंगी लेकिन सॉल्व भी हो जाती थी। अब ये अपनी बुद्धि से सोच सोच के करते हैं, और फिर क्या होता है वो मुझसे अधिक आप जानते हैं। पहले क्या हुआ, श्रद्धा थी, अभी भी मतलब सात्विक प्रेम यदि हो जाए तो श्रद्धा बैठती है कि नो, दिस इज द पर्सन फॉर मी, और श्रद्धा रख के आप आगे चलते हो। और वही सात्विकता जब बनी रहे तो जीवन सुखी होता है। समस्या आती है, सॉल्व भी हो जाती है। मेरा व्यक्ति है, मैंने इसे प्रेम किया है, छोटी मोटी कुछ गलती हुई न हुई, ये मेरी समझदारी का अभाव हो सकता है, जीवन में साथ बना रहता। संबंध की शुरुआत में बुद्धि इमोशन को जांचने के लिए, और इमोशन में कहीं कोई गड़बड़ी आई तो वापस वहां भी बुद्धि, अब गड़बड़ी आई तो बुद्धि तो वापस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन के, वो इतनी सी बात होगी बुद्धि इतनी बढ़ा देगी, रजनू गज कर से, और इसलिए संबंध बिखरते जा रहे हैं। श्रद्धा चाहिए, मेरा व्यक्ति है, मेरे शुभाकांक्षी है, तो व्यक्ति, और वो श्रद्धा दृढ़ होकर अन्यों के लिए श्रद्धा बनती है। अनाशीनो प्रमेयस्य
तस्माद् युध्यस्व भारत। अर्जुन, शरीर तो अंतवंत हैं, वे तो मरेंगे ही, लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी है और वो अप्रमेय है, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए तुम युद्ध करो। और थोड़ा सा इसमें चिंतन करें तो जो शरीर नाशवंत है, अंतवंत है, उसको हमने अपना मान रखा है। हमने अपने आप को किस में रखा है? शरीर में रखा है। इसे तो कोई पूछेगा आप कहां, ये रहा ना मैं, ये शरीर में रखा, मैं, ये अहमता है। और शरीर को जो भी अपने है वहां रखा है, इससे ममता निर्माण होती है। अपने आप को शरीर में रखा, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर दिखता हूं, ये अपने को, स्वयं को शरीर में रखा, वो उससे अहम निर्माण हुआ, अहंकार। और ये शरीर के जो भी थे उनके साथ अपनापन जोड़ा, वो ममता हुई, मेरा। ये अहमता और ममता से सारे बंधन निर्माण होते हैं। शरीर भी जड़ है, शरीर के संबंध भी जड़ है, और ये जड़ में अहमता ममता रखी, इसलिए अंत में रोना ही आता है, क्योंकि ये शरीर और उसके सारे संबंध जड़ है, अंतवंत है। जिसने सत के साथ, शाश्वत के साथ संबंध रखा, वो ही अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। 19वां श्लोक। य एनं वेत्ति हन्तारम्, य एनं वेत्ति हन्तारम्, यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारम्, जो इस आत्मा को, इस अविनाशी देही को हन्तारम् वेत्ति, मारने वाला समझता है, च और यह एनम हतम मन्यते, जो इसको मरा हुआ समझता है, मानता है, मन्यते। उभौ तौ न विजानीतो, तौ उभौ, वे दोनों नहीं जानते। नायम हन्ति न हन्यते, अयम न हन्ति न हन्यते। ये जो आत्मा है वो न तो मरता है न हन्ति, पहला न मारता है न मरता है, न मारा जाता है। आत्मा अविनाशी है, इसको कोई, वो किसी को नहीं मारता और न वो किसी से मरता है। तो जो कहेगा कि ये मर रहा है या तो ये मार रहा है, वो जानता नहीं है, वो अज्ञानी है। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये मरने मारने की बात कहते हैं। वास्तव में ये आत्मा किसी भी क्रिया से रहित है। आत्मा न कुछ करता है न कुछ करवाता है।
आत्मा केवल ऊर्जा देता है। इसका विश्लेषण आगे आएगा, ये चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि आगे वाले आने वाले अध्याय में ये बात की चर्चा अर्जुन ही प्रश्न पूछेगा भगवान से। आत्मा केवल होता है, अविकारी है, वो न कोई काम वो करता ही नहीं, वो केवल होता है। जैसे आपके कमरे में लाइट है, अब लाइट का कार्य है, बिजली की जो बत्ती है उसका कार्य है प्रकाश देना, तो वो प्रकाश दे रहा। वो बल्ब जो है कुछ भी नहीं करता, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो केवल है, प्रकाश दे रहा है। अब उस प्रकाश में या तो उस प्रकाश का उपयोग करके घर के अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे। उस प्रकाश में बैठ करके कोई कल सुबह की सब्जी काटेगा, कोई दिन भर का पेपर दिन में पढ़ना रह गया था वो पढ़ेगा, बालक है वो अपने स्कूल की पुस्तक पढ़ेगा, कोई नॉवेल पढ़ेगा, कोई गॉसिप भी पढ़ेगा। और संभव है ये सब लोग अपने पढ़ने में व्यस्त हैं, उस वक्त वही प्रकाश का इस्तेमाल करके घर का नौकर कोई छोटी मोटी वस्तु चुरा के चला जाए, क्योंकि वो प्रकाश में उसने देखा कि ये बहन जी अंगूठी निकाल के यहां भूल गए, उनका ध्यान नहीं है, तो किसी बहाने से नौकर आया और अंगूठी लेके चला गया। सब नौकर ऐसा नहीं करते, किस तरह। अब जो और दादी माँ है वो बैठ के श्रीमद् भागवत या रामायण या भगवत गीता का ग्रंथ भी पढ़ रही हैं, शिव पुराण, देवी पुराण पढ़ रही हैं। प्रकाश, ये धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाली दादी माँ के जाके पीठ नहीं थपथपाएगा, और जो चोर अंगूठी चुरा के ले जा रहा था, प्रकाश वो बिजली का बल्ब उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, ए क्यों चुरा के जा रहा है। प्रकाश केवल है, उसका उपयोग करके क्या करना ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। वो तुम्हारा अधिकार है। क्यों है, कैसे है, 47वें श्लोक पे पहुंचेंगे तब बात करूंगा। वो अधिकार है तुम, प्रकाश पकड़ने नहीं आता। ठीक इसी तरह परमात्मा जो है, आत्मा है, वो एक ऊर्जा है, एक चैतन्य है, वो है, प्रत्येक के भीतर है। हम जी रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हमारे भीतर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, यही प्रमाण है कि आत्मा है, वह ऊर्जा है। अब हम उसका क्या करते हैं? इट इज टोटली आवर। गलत काम करोगे तो एक बार बैठ करके आत्मा अंदर से सूचना दे देगी, ये गलत है, मत कर, ऐसा बता देगी आत्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। यदि वो आवाज सुन ली और आप रुक गए, भाग्यशाली है। उस आवाज को नहीं सुना, उसे रौंद कर चले गए, तो आत्मा आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगी। फिर आत्मा कहेगी अब फल भुगतने के लिए तैयार रहना, बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। तेरे पास ये अधिकार था, तूने अधिकार का उपयोग कर लिया। तो यहां पर जो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन है, लड़ने की बात है, रण मैदान पर खड़े, इसलिए कहते हैं नायम हंति नान्यते। लेकिन केवल ये हंति और हन्यते को ही मत पकड़ना, इन जनरल आत्मा न तो करता है न कारयित। हाँ, ये शास्त्र के शब्द, ये बिल्कुल शास्त्र की टर्मिनोलॉजी। न करता है न कारयिता है।
कुछ करती है न किसी के पास करवाती। नायम हंती न हन, इतना ही नहीं, मरती भी नहीं है और मारती भी नहीं, करता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई विकार ही नहीं आता। 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 19वें श्लोक में जो कही बात, वही बात को फिर से, क्यों नहीं मरती आत्मा? किम न हन्यते, 19वें श्लोक में कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नायम हन्ति न हन्यते, किम न हन्यते, क्योंकि न जायते, न इसका जन्म होता है, म्रियते, अयम कदाचित न जायते वा न म्रियते, ये कभी भी न तो इसका जन्म होता है न कभी इसकी मृत्यु होती है। वा भूत्वा भूयः भविता न अयम, एक बार हो करके फिर से होगा, ऐसा भी नहीं है। अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः, ये जो आत्मा है वो अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुराण है, अनादि है। पुरापि नूतनम इति पुराणम, जो है प्राचीन लेकिन आज भी वृद्ध नहीं हो गई, उसकी शक्ति कम नहीं हो गई, पुराण है। और शरीरे हन्यमाने अयम न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर ये नहीं मारा जाता। इसलिए अर्जुन, तू यदि सोचता है कि तू भीष्म को मारेगा तो शरीर मरेगा, उनकी आत्मा नहीं मरती। और मरने का निषेध 20वें श्लोक में कर दिया, अब मारने का निषेध 21वें श्लोक में करते हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं, वेदा विनाशिनं नित्यं, य एनमजमव्ययम्, य एनमजमव्ययम्, कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, यह पुरुष एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय वेद जानता है, सह कथम कम हंति, वो कैसे और किसको मारे, और कम घातयति, किसको मरवाए। वो खुद भी नहीं मारता किसी को और किसी को मरवा भी नहीं सकता, वो कर्ता कारयिता, क्योंकि जो नित्य है उसको तो मारना का संभव ही नहीं है। न मारती है न मरवा, न करती है न करवाती है आत्मा। तो फिर प्रभु आप जो कह रहे हो कि आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, और मृत्यु शरीर की होती है, तो क्यों होती है प्रभु शरीर की मृत्यु? न करते तो न चलता, एक ही शरीर लेके लोग आए और जीते रहे, बस कितनी उम्र,
5667। और दादाजी की वो घर में बाबू कोई जाए नहीं ना, सब बैठे ही हैं। प्रभु जैसे आपने आत्मा को अमर बनाया, ऐसे शरीर को भी अमर ही बना देते ना, एक बार आया फिर है, बैठा है। कितना अच्छा होता अच्छा नहीं होता। मृत्यु भी एक आवश्यकता है। किसी भी घर में जाओ, यदि मृत्यु न होती तो डोहा डगरा એટલે માફ કરજો વડીલો, પણ ડોહા ડગરા ભરી જ રાખ્યા હોય। પેલા ખૂણામાં બેઠા છે તો કે મારી 64મી પેઢીના કાકા છે, ઉંમર થયા હશે 2,500-3,000 વર્ષ, બેઠા જ કાકા કડે ધડે। એ કાકા જાય ને તો બીજાને આવવાની જગ્યા થાય, तकलीफ हो जाए संसार में। यदि जाए नहीं तो आएगा कौन? सृष्टि में ये आवागमन का जो चक्र चलता है, भगवान ने देखिए ये 22वें श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 22वां श्लोक, मृत्यु को भी कितना सुंदर बताया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्, शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, संयाति नवानि देहि। जीर्णानि अन्यानि मिलकर हुआ जीर्णान्यन्यानि। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप हर दूसरे दिन वर्तमान पत्र में इसको देखते होंगे। ये श्लोक जब भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, किसी श्रीमंत व्यक्ति का देहांत होता है तो क्वार्टर पेज एड में आता है, उसमें हमेशा ये श्लोक बड़ा पॉपुलर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि वस्त्र कपड़े, जैसे कपड़े पुराने पड़ जाए उसको छोड़कर, विहाय छोड़कर, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, उपराणि अपराणि, जैसे नर अपराणि नवानि गृह्णाति, व्यक्ति दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है, पुराने वस्त्रों को छोड़ करके जैसे नर व्यक्ति नए वस्त्रों को पहन लेता है, ऐसे ही तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने पड़ गए शरीरों को छोड़ करके अन्यानि संयाति नवानि देहि, ये जो आत्मा है वो अन्य शरीर को संयाति, उसमें चला जाता है। पूरे संस्कृत का जो वफादार है के अर्थ करें, संयात जाता है, उसमें सम्यक रूपेण याति, उसकी ओर जाता है, वो उसमें प्रवेश कर जाता है, नए शरीर में चला जाता है। मृत्यु को कितना सरल कर दिया, मृत्यु का डर ही निकल गया। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु क्या है, बहुत सरल है, कपड़ा पुराना पड़ जाए तो बदल लेते हो ना, नया कपड़ा पहन लेते हो ना, हाँ बस ऐसे ही शरीर पुराना पड़ जाए तो आत्मा नया पहन लेती है, सिंपल। अच्छा तो चलो 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 मर जाए जल्दी से, ताकि नया, क्योंकि नया वस्त्र पहनने का आनंद सुख सभी को होता है। 80 वर्ष की माँ जी हो, नहीं 80 तो यंग है, 90 वर्ष की माँ जी हो, 80 तो स्टाइलिश होती है,
90 वर्ष की माँ जी हो, सफेद साड़ी पहनती हो, लेकिन जिस दिन माँ जी नई सफेद साड़ी पहने ना, उस दिन आईने में 2 बार देखती हैं, नई है। नए वस्त्र की प्रसन्नता सभी को होती। यदि नया वस्त्र पहनने में प्रसन्नता है तो नया शरीर धारण करने में दुख क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं, मरण यह शोचनीय घटना नहीं है, मरण ये शोक करने की घटना नहीं है, मृत्यु ये पवित्र घटना है। मंदिर जब पुराना पड़ जाए और उसका जीर्णोद्धार किया जाए तो ये कोई शोक का प्रसंग नहीं, दुख का प्रसंग नहीं है, आनंद का प्रसंग है। मूर्ति वही रहती है जो हजारों वर्षों से आप पूजा कर रहे थे, केवल आसपास की दीवारें टूट गई थी, पुरानी पड़ गई थी, कलर निकल गया था, तो वो सब गिरा दिया और नई दीवारें, बड़ा सा मकान, बड़ा सा मंदिर बना दिया और पुनः प्रतिष्ठा का महोत्सव भी कर दिया। ठीक इसी तरह ये आत्मा रूपी देव तो वही रहता है, लेकिन शरीर रूपी मंदिर जब पुराना पड़ जाता है तो उस पुराने मंदिर को छोड़ के नया सुंदर मंदिर बन जाए, ये मृत्यु जीर्णोद्धार का प्रसंग है, दुख की बात नहीं। एक अमेरिकन ऑथर ने मृत्यु को, ये भगवान श्री कृष्ण के ही विचारों से प्रेरणा लेकर कहा, पुस्तक का कवर बदलने की प्रक्रिया है, टू चेंज द बुक कवर। पता है, हम स्कूल में पढ़ते थे, इंस्पेक्शन आता था तो बुक्स को कवर चढ़ाते थे। पहले तो जब स्कूल जाना शुरू हुआ, जून में जब स्कूल खुलती थी तब नई नई बुक्स सब आई हैं तो उसको एक कवर लगा देते थे जो साल भर चलता था। और एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा आने से पहले इंस्पेक्शन आता था 10 मार्क का, तो उसमें बुक्स कैसी रखी है, नोट्स कैसी है, कैसे स्वच्छ है, और डेट अनाउंस की, इंस्पेक्शन इस दिन आएगा। तो उस दिन क्या करते थे, जून में जो कवर चढ़ाया तो स्वाभाविक है पूरा पड़ गया, पुराना पड़ गया, फट गया। तो इंस्पेक्शन के पहले, जब साल पूरा होने वाला है, अभी तो परीक्षा आने वाली है, इंस्पेक्शन से पहले वापस नए नए कवर चढ़ा दो ताकि इंस्पेक्शन के मार्क अच्छे मिले। बस जन्म लेकर आए थे, कवर पहना दिया, चोला शरीर का, और अब जीवन जब पूरा होने आया, परीक्षा मृत्यु रूपी आई। मृत्यु क्या है, कवर बदल दो बुक के, अंदर की इंफॉर्मेशन तो वही रहती है, उसमें कोई परिणाम चेंज नहीं होता, केवल कवर बदल दिया। तो मृत्यु एक प्रसन्न घटना है, शोचनीय घटना नहीं है, चिंता करने की घटना नहीं। सहज घटना है। एक प्रश्न ये होता है, ये बात तो समझ में आई कि शरीर जब पुराना पड़ जाए आत्मा उसे बदल ले, बात समझ में आती है। छोटी उम्र में जब मृत्यु हो जाए तो ये तो शरीर पुराना नहीं पड़ गया था, तो उसे क्या कहेंगे? उसका भी अर्थ यह है, भगवान के वहां उम्र की गिनती नहीं होती। भगवान जो आयुष्य देता है वो वर्ष, महीने, दिन, घंटे उसमें नहीं देता है। भगवान जो आयुष्य देता है श्वास में देता है। और वस्त्र पुराना पड़ा है कि नहीं पड़ा है वो दूसरा व्यक्ति तय नहीं करता, वो पहनने वाला तय करता है। समाज के विविध स्तर के लोगों को आप मिलो, देखो, आपके वहां दुकान पर काम करने वाला एक मजदूर है जो बोझ उठा के जाता है यहां से वहां, वहां से यहां। इंसान है, वो भी आदमी है। वो एक वस्त्र पहनता है, 3 दिन 4 दिन तक पहनता है। इतना ही नहीं, शायद धो के वो पहनता रहेगा तो उसका एक ही शर्ट 2-3 साल तक चलता है।
और वो हर दूसरे तीसरे दिन वो ही पहनता है, उसके पास इतने सारे कपड़े नहीं है। उसको एक शर्ट 3 साल तक चलती है, फट भी गई तो उसको सी के, ज्यादा फट गई तो उसके ऊपर वो पैच लगा के थिगड़ू मारी ने वो चलाता है। और आप व्हाइटनेस भी जरा कम हो गई ना तो आप उस शर्ट को निकाल देते हो। 7-8 बार पहन लिया, अब उसकी जो व्हाइटनेस है वो नहीं रही, निकाल दो। बिल्कुल फटा नहीं है, कुछ भी उसको हुआ नहीं है, आपने निकाल दिया। हाँ, क्यों? अरे भाई, जैसे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, समाज के जो लेवल पे हम हैं, ऐसे ऑफ वाइट नहीं पहन सकते। निकाल लिया आपने, सुविधा थी आपके पास, आपका चॉइस ऐसा था, आपने तय किया। और आपने 6 महीने में मुश्किल से 6-7 बार पहना हुआ शर्ट निकाल के आपके नौकर को दे दिया, या नौकर ने जाकर के गांव में दे दिया। गांव वाला जो उसके खेत में काम करने वाला है, पागल होते हैं ये सेठ लोग। अकल है क्या उसमें? इतना अच्छा शर्ट है, नए जैसा, निकाल दिया। सेठ लोग पागल नहीं हैं। सेठ को अपना जीवन कैसे जीना, उसके लिए कौन सा पुराना पड़ गया, वो तुझसे अधिक जानता है। वो एक उच्च कक्षा पर है, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, तो उसको बदल लेना पड़ता है। शरीर रूपी वस्त्र भी कब बदलना, वो आत्मा स्वयं तय करता है कि उसके लिए वो वस्त्र कब पुराना पड़ गया। बाहर बैठ के हमें कौन सा अधिकार कि वो नहीं वो जल्दी गया, वो उसको ये टाइम नहीं था जाने का, क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा जाने और प्रभु जाने। आश्चर्य शायद प्रभु को भी होता है। बालक स्कूल से रोज 4 बजे लौटता है, माँ उसके लिए सब तैयारी रखती है। जैसा ही बेटा स्कूल से आता है, तुरंत 4 बजे आया, आ गया बेटा, चलो 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 जल्दी, हाथ पैर धो लो, यूनिफॉर्म बदल लो, कपड़े बदल लो, नाश्ता कर लो और जाओ बेटा खेलने जाओ थोड़ी देर बाहर कंपाउंड में। एक दिन ऐसा हुआ, बेटा 2 बजे आ गया। माँ पूछेगी, बेटा ये समय नहीं था तुम्हारे यहां आने का, 4 बजे लौटते हो तुम, 2 बजे कैसे आ गए? मम्मी ऐसा हुआ ना कि लास्ट 2 पीरियड जो टीचर के थे वो बीमार थे, तो उन्होंने छुट्टी दे दी, आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, चल हाथ पैर धो ले, कपड़े बदल ले, नाश्ता कर ले, खेलने के लिए जा। यदि बेटा स्कूल से जल्दी लौटता है तो मां को चिंता होती है, वो कारण तो पूछती है, लेकिन कारण पता चल गया, कोई बात नहीं, चलो हाथ पैर धो, कपड़े बदल लो, नाश्ता कर लो, खेलने जाओ। ऐसे यहां से कोई पुत्र या पुत्री कम उम्र में सांसारिक दृष्टि से जल्दी लौट जाए भगवान के पास, तो वो भी तो मां है, पूछेगी ये समय नहीं था तेरा, जल्दी आ गया? हाँ, क्यों? प्रभु से कहेगा ये जीवात्मा, ऐसा हुआ ना, ऐसे रास्ता में क्रॉस कर रहा था, लेकिन स्पीड से कोई गाड़ी आई और एक्सीडेंट हो गया, या तो कोई ऐसी बीमारी लग गई, कोई इन्फेक्शन लग गया, डॉक्टर लोग डायग्नाइज ही नहीं कर सके, एक के बदले में दूसरी कुछ दवाई दे दी जिसकी मुझे एलर्जी थी, कोई ना कोई बहाना, जो भी कारण रहा होगा, प्रभु जान ले। अच्छा ऐसा हुआ? हाँ प्रभु ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, चल कपड़ा बदल ले, नाश्ता कर ले और संसार के मैदान में खेलने के लिए जा। उस जीवात्मा को एक नया वस्त्र पहनाकर, नया शरीर दे करके, नई चुस्ती, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा दे करके भगवान हमारी सृष्टि में, शायद हमारे बीच में ही कोई अलग रूप में उस जीवात्मा को खेलने के लिए वापस भेज देता है। कहने का आशय मेरे प्रिय स्वजनों,
मृत्यु शोक करने का विषय नहीं है। मृत्यु, जीवन एक अनंत यात्रा है, मृत्यु उसमें एक मंगल पड़ाव है। और तात्विक दृष्टि से देखें तो दो बातों से जीवन चलता है, जिसको हम कहते हैं जीवन, वो दो बातों से चलता है, इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति, विल एंड एनर्जी। दोनों का समन्वय है। प्राण शक्ति हो लेकिन इच्छा शक्ति न हो तो जीवन को कोई अर्थ नहीं। कई बार हम कुछ बुजुर्ग लोग देखते हैं ना, 90-95 की उम्र हो गई, या तो जीवन में ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हुई तो बुजुर्ग को लगता है मुझे क्यों बिठा रखा है यहां, भगवान मुझे उठा लेते, मुझे अब नहीं जीना है, नहीं जीना है। उसकी जीने की इच्छा नष्ट हो गई। प्राण शक्ति है, मेडिकली जीवंत है ये व्यक्ति, लेकिन इच्छा नहीं है, तो उसके जीवन को कोई मतलब रहा। और इच्छा शक्ति है लेकिन प्राण शक्ति नहीं है। ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर का ब्याह करना है, इच्छा बहुत है, प्राण शक्ति नहीं है। प्राण शक्ति चली गई, लोग सीधे अग्नि संस्कार करेंगे। फर्क केवल इतना है। इच्छा शक्ति हो और प्राण शक्ति चली जाए, उसे मृत्यु कहते हैं, जिसको नया जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इच्छाएं पूरी करनी है। इच्छा शक्ति हो और प्राण शक्ति चली जाए तो नया जन्म होगा, मृत्यु, सांसारिक मृत्यु। और प्राण शक्ति हो लेकिन सात्विक, असहायता से नहीं, बेचारेपने से नहीं, लेकिन संकल्प पूर्वक इच्छा शक्ति निकल जाए, वो मृत्यु नहीं कहते, उसे मोक्ष कहते हैं। और ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब बहुत नाचे गोपाल, बस ऐसे ही। प्राण शक्ति तो है, लेकिन 23वें श्लोक पे बात करने की इच्छा शक्ति कल। आज मेरा और आप सभी का मोक्ष। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।